हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास 3 चरणों से गुजरा है। उसी में ये फर्स्ट चरण, प्रथम चरण से संबंधित आज हम टेस्ट पेपर पढ़ने जा रहे हैं। टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। प्रश्न समझ गए होंगे कि इन जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। ऑप्शन दिया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड बिजली। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, क्योंकि कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। उन्होंने स्थापना में सहयोग तो दिया, लेकिन 1887 के बाद उनका विचार कांग्रेस के प्रति बदल गया था और उन्होंने कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग लगाना बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, एम.ए. अंसारी तथा मोहम्मद अली। सभी लोग जानते होंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? निम्न में से कौन कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? ऑप्शन दिया हुआ है हकीम अजमल खान, सर सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मिस्टर जिन्ना। तो आप सभी जानते होंगे कि इसका आंसर सर सैयद अहमद खान होगा, क्योंकि कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं थे और सरकार ने मीन्स गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के विरुद्ध इन्हें और बनारस के शिव प्रसाद को एक पैदल संगठन खड़ा करने हेतु प्रोत्साहित किया था। तो सर सहमत का से कांग्रेस के अनुसार ही कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में चौथा प्रश्न है कि निम्न में कौन कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो आप जानते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है तिलक, लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, श्रीमती बेसेंट। तो लोकमान्य तिलक ही एकमात्र बड़े राष्ट्रवादी नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, फिर भी इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह है कि लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था, इस त्रिगुट में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें से कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है कि तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि तिलक तो कभी रहे नहीं। ये कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था। उसी विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार लाजपत राय ने किया था और वही उसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था? स्टेटमेंट है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये सेंटेंस किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन या लाजपत राय। तो जानते हैं कि स्टेटमेंट भी सर सैयद अहमद खान का ही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और उसकी अंतिम अभिलाषा है कि उसकी मृत्यु में सहयोग दूं? सभी लोग जानते होंगे, हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विंटो या कोई नहीं। आप जानते हैं कि स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है।
कई बार प्रश्न पूछा गया है परंपरागत प्रश्नों की श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ध्यान रखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन दिया हुआ है गांधी जी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उर्फ राजा जी या अब्दुल कलाम आजाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर गांधी होगा। गांधी ने ही कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य समाप्त हो चुका है, देश स्वतंत्र हो चुका है और कांग्रेस को भी समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, कई बार प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। मीन्स आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी। ध्यान रखेंगे कि आचार्य जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नेहरू और कृपलानी में विवाद हो गया था, क्योंकि नेहरू ने कहा था, कृपलानी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पूर्व पार्टी अध्यक्ष से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि वो उस पार्टी का अध्यक्ष है जिस पार्टी के बल पर व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना गया है। आप जानते हैं कि पंडित नेहरू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री होता है वो पार्टी में, जनता में अपनी विशेष पहचान रहती है, उस पर जनता पर पकड़ होती है। इस कारण वह व्यक्ति यानी कि वो प्रधानमंत्री बनता है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रधानमंत्री के रूप में वह पार्टी अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पूर्व पार्टी अध्यक्ष से परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। और तब से कांग्रेस में एक परंपरा बन गई कि पार्टी अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता था या प्रधानमंत्री ही पार्टी अध्यक्ष होता था, अगर कुछ पदों को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी। और यही से एक प्रश्न और रिलेटेड है कि प्रथम स्नातक, वो महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित की, वो प्रथम स्नातक भी थी और वो थी कादम्बिनी गांगुली। इस कांग्रेस के किस अधिवेशन को कहां पर उन्होंने संबोधित किया था, ये प्रश्न है, थोड़ा सा गौर करेंगे। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला तथा प्रथम स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कहां पर मीन्स कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था। ऑप्शन दिया हुआ है 1890 में कलकत्ता अधिवेशन, 1891 में मद्रास अधिवेशन, 1887 में इलाहाबाद अधिवेशन, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा 1890 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली ने, जो भारत की प्रथम महिला तथा प्रथम स्नातक भी रही, जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह है कि पहली बार वंदे मातरम आप भी जानते हैं कि यह वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, वो राष्ट्रीय गीत बीसी चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न कर रहा है कि पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। प्रश्न को थोड़ा देखेंगे, इसमें कई प्रश्न समाहित है। कह रहा है कि वंदे मातरम पहली बार जो राष्ट्रीय गीत है
1896 के कलकत्ता कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। तो उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है, एस.एन. बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे या रहीमतुल्लाह सयानी थे। ध्यान रखेंगे कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे मुस्लिम हैं। रहीमतुल्लाह सयानी ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे मुस्लिम भी थे। नेक्स्ट प्रश्न देंगे कि कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय विधायिका में रखा था? सीएलए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है कि निम्न में से किसने पहली बार प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का विधेयक केंद्रीय विधायिका में रखा? ऑप्शन दिया हुआ है, गोखले, गांधी, तिलक, पंडित नेहरू। तो हम पढ़ चुके हैं कि जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, वह प्रथम नेता थे, प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने केंद्रीय विधायिका में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य रखने की प्रस्तुति की थी। और आप जानते हैं कि 1906 से पहली बार बड़ौदा रियासत ने ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ शुरू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्लैडस्टोन, अब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय ग्लैडस्टोन किसको कहा गया है? तो भारतीय ग्लैडस्टोन एस.एन. बनर्जी को कहा गया है। भारतीय ग्लैडस्टोन मीन्स एस.एन. बनर्जी की प्रमुख पत्रिका कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ है, बंगाली, वंदे मातरम, जनजीवन, कोई नहीं। तो बंगाली ये प्रसिद्ध जो पत्रिका रही है वो एस.एन. बनर्जी की पत्रिका थी। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न वही है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को इस आशा के साथ समाप्त करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।